गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस की थी ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व और वॉल्यूम ऑफ अ सरफेस। आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल करेंगे जिसे हम क्या नाम देते हैं, डिरिक्लेस इंटीग्रल। डिरिक्लेस इंटीग्रल क्या कहता है, लेट अस सी। इट सेज ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z रेज दी पावर n माइनस वन dx dy dz। इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू होती है गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस वन, प्रोवाइडेड ये जो v रीजन है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट करें वो रीजन इट इज गिवन बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0 and x plus y plus z less than or equal to 1। अगर आपको याद हो तो ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये किसकी होती हैं, इट इज दैट ऑफ अ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन which is bounded by the coordinate planes and the plane x plus y plus z is equal to 1। तो ये जो हमारा रीजन इस केस में है वो क्या है, टेट्राहेड्रन। अगर हमें इस टेट्राहेड्रन के ऊपर इस तरह का इंटीग्रल इवेल्युएट करना हो, इंटीग्रेंड भी स्पेशल टाइप का है, x की कोई पावर, y की कोई पावर, z की कोई पावर, तो उस केस में सीधा ही इंटीग्रेंड की वैल्यू को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस डू द प्रूफ। प्रूफ बेसिकली इसका एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही हो गया मेरे पास। हमें क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z रेज दी पावर n माइनस वन dx dy dz का v, और v मेरा क्या है, टेट्राहेड्रन है, बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर वही करेंगे हम। x को हम ट्रीट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड्स अपॉन x एंड z डिपेंड्स अपॉन x एंड y बोथ। ठीक है, तो x की लोअर लिमिट तो जीरो ही है, तीनों ही वेरिएबल्स की लोअर लिमिट जीरो है। अपर लिमिट यहाँ से आएगी, x की लिमिट के लिए आप y और z को जीरो रखेंगे तो x हो गया लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसलिए x की लिमिट्स में जीरो से 1। y के लिमिट्स के लिए आप z को जीरो रखेंगे, we will have x plus y less than equal to 1, तो y हो गया लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x, और लोअर लिमिट y की क्या है, जीरो, तो y की लिमिट्स में जीरो से लेकर के 1 माइनस x तक। ठीक है, z की लिमिट के लिए पूरा रिलेशन कंसिडर करोगे तो z होगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, तो z की लिमिट्स हुई 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स की लिमिट आ गई। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल i इज इक्वल टू x की लिमिट सबसे बाहर 0 से 1, फिर y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, फिर z की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इंटीग्रल हमें किसको करना है, x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन डी जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन, तो ये दोनों तो एज इट इज आ गई टर्म्स। z पावर n माइनस वन की इंटीग्रेशन हुई z पावर n अपॉन n, लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। लिमिट लगाएंगे और ये 1 बाय n बाहर चला गया, इंटीग्रल 0 से 1, इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन एज इट इज। अपर लिमिट लगाऊंगी, क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n, लोअर लिमिट इज 0 डी वाई डी एक्स। अब देखो मुझे इंटीग्रेट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो अभी जो फॉर्मेट है उसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, we will try to convert it into बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन में मेरे पास होना चाहिए वेरिएबल की कोई पावर, साथ में 1 माइनस वेरिएबल की कोई पावर। यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, तो y को हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स इंटू टी। जब आप y को 1 माइनस एक्स इंटू टी पुट करेंगे तो इन दोनों में से 1 माइनस एक्स कॉमन चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस टी।
तो हम क्या करेंगे, अब y वाले इंटीग्रल को बीटा फंक्शन बनाने की कोशिश, और उसके लिए y को क्या पुट कर रहे हो, 1 माइनस एक्स इंटू टी। व्हाट इज डी वाई, 1 माइनस एक्स डी टी। और यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि x इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। फाइन, फिर लिमिट्स देखो, जब y 0 को अप्रोच करेगा t 0 को अप्रोच करेगा, जब y 1 माइनस एक्स को अप्रोच करेगा 1 माइनस एक्स से कट जाएगा तो t विल अप्रोच टू 1। तो लिमिट्स भी बीटा फंक्शन वाली बन गई 0 से 1। तो हमारा इंटीग्रल आई हो गया 1 बाय n, इंटीग्रल 0 से 1 ये x की लिमिट्स है, इंटीग्रल 0 से 1 ये y की लिमिट्स है, x की पावर l माइनस 1 एज इट इज, y को हमने पुट किया 1 माइनस एक्स इंटू टी, तो 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 हो गई, t की पावर भी हो गई m माइनस 1। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू टी होल रेज की पावर n, dy बना था 1 माइनस एक्स डी टी और लास्ट में आ गया dx। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो 1 माइनस एक्स की देखते हैं कितनी पावर्स कलेक्ट होंगी, x की पावर l माइनस 1 एज इट इज लिखा, 1 माइनस एक्स की पावर्स देखो, यहाँ से आपको मिली m माइनस 1, यहाँ से कितनी पावर कॉमन आएगी n। ठीक है, और लास्ट से एक पावर और हो गई प्लस 1 से 1 कट गया, 1 माइनस एक्स की पावर हुई m प्लस n। अब एक चीज यहाँ आगे और सीखो जो इससे आगे हम करेंगे, मेरे पास दो वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है dt, और यहाँ पर सॉरी मैंने दोबारा dt लिख दिया, यहाँ क्या आना है dx आएगा, dt इंटू dx, राइट। फिर t की सारी टर्म सेपरेट है, x की सारी टर्म सेपरेट है। तीसरी बात, लिमिट्स इंडिपेंडेंट है। क्या है आपके पास, हमने दो वेरिएबल्स के लिए इंटीग्रेट करना था, यहाँ जो t और x है, t की टर्म्स में x नहीं आ रहा, x की टर्म्स में कहीं t नहीं आ रहा, सेपरेटेड टर्म्स हैं और दोनों की लिमिट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसा है तो आई कैन राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल्स, एक इंटीग्रल सिर्फ x का और एक इंटीग्रल सिर्फ t का। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड both the variables are independent and integrants can be separated, right। तो हमारे पास दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे, 1 बाय n बाहर रखा है, इंटीग्रल 0 से 1 x की टर्म्स का, x की पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n dx, और दूसरा t की टर्म्स का, इंटीग्रल 0 से 1 t की पावर m माइनस 1 1 माइनस t की पावर n dt। जिनको ये स्टेप समझ नहीं आए तो वो वैसे ही करिए, पहले t के लिए इंटीग्रेट कर दो फिर x के लिए कर दो। ठीक है, तो ये बन गया बीटा फंक्शन। कितना बीटा फंक्शन है ये, यहाँ पर बीटा, x की पावर में 1 ऐड करो, l माइनस 1 प्लस 1 l हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर में 1 ऐड किया m प्लस n प्लस 1 आ गया। इसी तरह ये भी एक बीटा फंक्शन है, बीटा t की पावर में m माइनस 1, तो 1 ऐड करके m, और यहाँ पर 1 ऐड करो n प्लस 1, तो दो बीटा फंक्शंस की प्रोडक्ट है ये, बीटा l m प्लस n प्लस 1, बीटा m n प्लस 1। ठीक है, अब बीटा फंक्शन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, एंड वी नो दैट बीटा एम एन क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। वो फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर, गामा l गामा m प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ देयर सम, गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 1। ठीक है, इसी तरह बीटा m n प्लस 1 क्या आएगा, गामा m गामा n प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1। ये टर्म कैंसल आउट हो गई, तो क्या बचा मेरे पास, गामा l गामा m, और गामा n प्लस 1 को रेफरेंस रिलेशन से क्या लिख लिया, n गामा n। गामा ऑफ n क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 गामा n माइनस 1, तो वो हमने n प्लस 1 पे रेफरेंस रिलेशन लगाया, तो गामा ऑफ n प्लस 1 बना n गामा n, ये n इस n से कट गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ठीक है,
तो ये होता है डिरिक्लेज इंटीग्रल। इसकी हेल्प से इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अभी जो हमने ये रिजल्ट प्रूव किया इट वाज फॉर 3 वेरिएबल्स। अगर यही रिजल्ट 2 वेरिएबल्स में होता तो किस तरह से होता है? यहाँ पर डबल इंटीग्रल होती x की पावर l माइनस वन y की पावर m माइनस वन डी एक्स डी वाई, और उसकी वैल्यू आती गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस वन। और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता? ट्रायंगुलर रीजन होता। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आए या 3 का आए या 4 का आए, आप इस ही लॉजिक को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल्स का अगर होता, मान लो चौथा वेरिएबल w से डिनोट करूं, तो यहाँ होता है x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, w पॉजिटिव, एंड यहाँ पर क्या बनती फोर्थ सरफेस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। बिल्कुल उसी तरह से आपने आगे इसको बढ़ाते जाना। ठीक है, चलिए एक छोटी सी थ्योरम दी गई है 2 वेरिएबल्स के लिए। लेट अस डू दैट थ्योरम। क्या थ्योरम की स्टेटमेंट है? प्रूव दैट, अब ये डबल इंटीग्रल्स के लिए रिजल्ट है, डबल इंटीग्रल ओवर डी एक्स की पावर एल माइनस वन वाई की पावर एम माइनस वन डी एक्स डी वाई। इसकी वैल्यू क्या आती है? गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन into h raised to the power l plus m, where d is the region, x is positive, y is positive and x plus y is less than or equal to h। अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 होता तो डायरेक्ट डिरिक्लेज इंटीग्रल का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू h, और यू कैन से x बाय h प्लस y बाय h इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहीं पर आप सीखोगे कि क्वेश्चंस पे हमने कैसे करना है। जो भी आपको सरफेस दी जाएगी उसको हमने प्रोजेक्ट करना है और उसके बाद डिरिक्लेज इंटीग्रल का ही यूज करना है। ठीक है, तो लेट अस डू इट। आई है डबल इंटीग्रल ओवर टी एक्स की पावर एल माइनस वन वाई की पावर एम माइनस वन डी एक्स डी वाई, और ये मेरा रीजन है। अब ये जो हमारी सरफेस थर्ड वाली लाइन है रादर यहाँ पर, तो इस लाइन को मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिरिक्लेज इंटीग्रल लगाने के लिए? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 ये बनाना है मैंने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x से डिवाइड कर दिया तो x बाय एच प्लस वाई बाय एच लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है, तो वही हम सब्सटीट्यूट करेंगे। x बाय एच को कैपिटल x, y बाय एच को कैपिटल y, तो स्मॉल x हो गया कैपिटल x इंटू एच, डी एक्स हो गया h कांस्टेंट d कैपिटल x, इसी तरह स्मॉल y हो गया कैपिटल Y इंटू एच, और dy हो गया h d कैपिटल Y। ठीक है, dx और dy आ गए, तो मेरा जो इंटीग्रल बनेगा I डबल इंटीग्रल, अब जो नया रीजन है उसको हम d डैश से डिनोट कर लेंगे। स्मॉल x है h कैपिटल x की पावर l माइनस वन, स्मॉल y की जगह आ गया h कैपिटल Y पावर m माइनस वन, dx है h dx और dy क्या है? h dy। h की देखो यहाँ पर कितनी पार्ट्स कलेक्ट हो गई? h की पावर l माइनस वन प्लस m माइनस वन प्लस वन प्लस वन, तो दोनों वन कट गए, h की पावर l प्लस m बाहर आ गई। और ये d डैश रीजन क्या है इसको जरूर स्पेसिफाई करेंगे। d डैश रीजन क्या हुआ? x y से बनेगा, कैपिटल x और कैपिटल y से। जब स्मॉल x और स्मॉल y पॉजिटिव है तो वी टेक कैपिटल x एंड कैपिटल y आर आल्सो पॉजिटिव, और हमारी जो थर्ड लाइन है वो क्या हो गई? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये हमारा डिरिक्लेज इंटीग्रल की तरह ही चलाएंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अब देखो लिमिट्स लें, x को इंडिपेंडेंट y को डिपेंडेंट, तो x की लिमिट्स के लिए x की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट के लिए y को 0 रखा तो x हो गया लेस देन इक्वल टू 1, तो x की लिमिट्स हुई 0 से 1 और y की लिमिट्स 0 से यहाँ तक आएंगी 1 माइनस एक्स तक, तो x की लिमिट 0 से 1, y की 0 से 1 माइनस एक्स, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 dy dy। y के लिए इंटीग्रेट किया
y पावर m माइनस 1 की इंटीग्रेशन y पावर m बाय m, लिमिट्स हैं 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। 1 बाय m बाहर चला गया, इंटीग्रल है 0 से 1 कैपिटल एक्स की पावर l माइनस 1, यहाँ लिमिट लगाई तो अपर लिमिट 1 माइनस एक्स की पावर है, लोअर लिमिट 0 है डी एक्स। तो ये बीटा फंक्शन है। कितना बीटा फंक्शन है ये? बीटा एल एम प्लस 1। बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में लिखा तो यू हैव गामा एल गामा एम प्लस 1 अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। गामा एम प्लस 1 को एम गामा एम लिख लिया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू गेट एच रेज द पावर एल प्लस एम गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को करें। लास्ट एक छोटा सा रिजल्ट विदाउट प्रूफ है, इसको समझ लो एंड देन वी शुड स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। रिजल्ट है लॉवेल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिक्लेज इंटीग्रल। क्या कहता है ये कि इफ एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव, तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हो और x प्लस वाई प्लस जेड की लिमिट्स हो h1 से h2 तक। डिरिक्लेज इंटीग्रल में हम अपर लिमिट 1 लेते हैं और लोअर लिमिट इज 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि तीनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट्स क्या है? h1 से h2। देन ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझो, फंक्शन किसका है? x प्लस वाई प्लस जेड का। x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन होने का मीनिंग दिस इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? x प्लस वाई प्लस जेड। यानी किस तरह से हो सकता है? जैसे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर या साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z। दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड का मीनिंग जब फंक्शन इस वेरिएबल का होगा तो ये सम इकट्ठा ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड का है, साथ में है x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz किसके इक्वल होता है? गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। यहाँ 1 नहीं आता, ध्यान रखना है। गामा ऑफ l प्लस m प्लस n इंटू सिंगल इंटीग्रल h1 से h2, जो ये लिमिट्स थी h1 से h2 f ऑफ h। f ऑफ h का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को क्या पुट करना है? h। f ऑफ h इंटू h रेज दी पावर क्या है? l प्लस m प्लस n माइनस 1, और इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। तो ये रिजल्ट आपने विदाउट प्रूफ याद रखना। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। जल्दी से रिकॉल करो, डिरिक्लेज इंटीग्रल क्या कहता है? ट्रिपल इंटीग्रल x पावर l माइनस 1, y पावर m माइनस 1, z पावर n माइनस 1, dx dy dz की क्या वैल्यू होती है? गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 1, प्रोवाइडेड जिस रीजन पर हम इंटीग्रेट करें वो क्या हो? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव एंड x प्लस y प्लस z लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद 3.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, अब ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रल का है। डबल इंटीग्रल x की पावर m माइनस 1 y की पावर n माइनस 1 dx dy अवर दी पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स x एंड y आर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स, और जो हमारी थर्ड हमारी सरफेस है या थर्ड यहाँ पर कर्व है वो क्या है? इलिप्स है। कौन सा इलिप्स? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू आएगी a पावर m b पावर n अपॉन 2n बीटा फंक्शन ऑफ m बाई 2 n बाई 2 प्लस। करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आई है डबल इंटीग्रल x पावर m माइनस 1 y पावर n माइनस 1 dx dy।
लेट अस सपोज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमने डी लिखा, तो डी रीजन हुआ स्मॉल एक्स वाई, हमें दिया है पॉजिटिव क्वाड्रेंट इसलिए एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, और तीसरा कर्व मेरा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अब डिरिक्लेस इंटीग्रल निकालने के लिए ये जो थर्ड सरफेस है ये क्या होनी चाहिए थी, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। बस यहीं से हम सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को कैपिटल वाई, ताकि मेरी तीसरी सरफेस क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। बस यहीं से हर क्वेश्चन में थर्ड से ही हमारी सब्स्टिट्यूशन डिसाइड हो। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को कैपिटल एक्स रखा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को कैपिटल वाई रखा। तो स्मॉल एक्स होगा ए रूट एक्स, स्मॉल वाई हो गया बी रूट वाई, डी एक्स हुआ ए, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, साथ में आ गया डी एक्स, तो डी एक्स है स्मॉल डी एक्स a/2 रूट कैपिटल एक्स डी कैपिटल एक्स। इसी तरह डी वाई हुआ b/2 रूट कैपिटल वाई इंटू डी ऑफ कैपिटल वाई। अब गिवन इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करेंगे, आई हुआ डबल इंटीग्रल अवर डी डैश, नया रीजन डी डैश लिख दिया, स्मॉल एक्स की वैल्यू ए रूट एक्स पावर थी m-1, स्मॉल वाई की वैल्यू बी रूट वाई पावर है n-1, साथ में आ गया a/2 रूट एक्स डी एक्स इंटू b/2 रूट वाई डी वाई। अवर द रीजन डी डैश रीजन क्या हुआ मेरा, कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स इज पॉजिटिव, कैपिटल वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, स्क्वायर्स हैं वैसे भी दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, और तीसरी जो मेरी कर्व है वो क्या बन गई थी, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये डिरिक्लेस इंटीग्रल की फॉर्मेट में आ गया रीजन, तो हम डिरिक्लेस इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखो पहले सिंप्लीफाई करो, a की पावर m-1 यहाँ से, 1 पावर यहाँ से, तो a की टोटल पावर हो गई m, इसी तरह से b की पावर हो गई n, बाहर आ गई, 2 इंटू 2 4 भी बाहर आ गई। अब x की पावर्स देखो, ये 1/2 पावर है तो x की पावर हुई m-1/2, ये 1/2 पावर ऊपर जाकर माइनस, तो इट इज -1/2। इसी तरह y की पावर हुई n-1/2 -1/2, तो ये पावर देखो क्या बनी, m/2, माइनस हाफ हो गया -1, तो कैपिटल x की पावर हुई m/2 -1, कैपिटल y की पावर हुई n/2 -1 dx dy। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कौन सा इंटीग्रल यूज करेंगे, डिरिक्लेस। यहाँ ऊपर लिखनी है ये लाइन, क्या लिखेंगे, यूजिंग डिरिक्लेस इंटीग्रल वी हैव a पावर m b पावर n/4 गामा ऑफ x की जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, m/2, इसी तरह y की पावर में 1 ऐड करके क्या मिल गया, n/2, तो इट इज गामा ऑफ m/2, गामा ऑफ n/2 अपॉन गामा ऑफ क्या आएगा, m/2 प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, फिर मुझे इसको बीटा फंक्शन में आंसर देना है, कितना बीटा फंक्शन चाहिए, m/2 इंटू बीटा m/2 n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे रेफरेंस रिलेशन लगाना है n वाली टर्म पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, n/2 से, n/2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो n गामा n क्या होता है, गामा ऑफ n प्लस 1, यहाँ से ये टर्म बन जाएगी गामा ऑफ n/2 प्लस 1 और 2 कैंसिल होकर यहाँ पर आ गया 2n, तो a पावर m b पावर n/2n, ये गामा m/2, ये रेफरेंस रिलेशन से गामा n/2 प्लस 1, नीचे है दोनों का सम, तो हमें पता है बीटा एम एन क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, तो ये टर्म बनी हुई है यहाँ पर, तो इसको अगर मैं बीटा फंक्शन लिखूँ तो ये कितना बीटा फंक्शन है, बीटा m/2 n/2 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
show that the volume of the solid bounded by the coordinate planes and the surface. Surface क्या है? x by a की power 1 by 2 plus y by b की power 1 by 2 plus z by c की power 1 by 2 is equal to 1 is ABC upon 90. ठीक है, तो हमें जो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है? ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz. लास्ट एक्सरसाइज में बताया था मैंने आपको. तो वॉल्यूम हुआ ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अवर द रीजन D. D रीजन है एक्स वाई जेड से बाउंडेड, और क्योंकि दे आर बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और मैंने आपको बताया हुआ है अगर रीजन कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड है मीन्स क्या लेते हैं? एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव. और फोर्थ सरफेस ये है रूट एक्स बाय ए प्लस रूट वाई बाय बी प्लस रूट जेड बाय सी. यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 कर लेना. इक्वल टू 1 के बजाय क्या लिखना है? लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब मेरी चौथे सरफेस की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए थी? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1. जबकि मेरे पास ऐसे नहीं है, तो क्या करेंगे? x बाय ए की पावर 1 बाय 2 को कैपिटल x, y बाय बी की पावर 1 बाय 2 को कैपिटल y, z बाय सी की पावर 1 बाय 2 को पुट कर देंगे कैपिटल z. ठीक है, तो यहाँ से x बाय ए हो गया x स्क्वायर, स्मॉल x हो गया a कैपिटल x स्क्वायर, तो dx हो गया 2a कैपिटल x dx. बिल्कुल इसी तरह से y बाय b हुआ y स्क्वायर, y हुआ b इंटू वाई स्क्वायर, तो dy हुआ 2b बाय dy. इसी तरह z बाय c इज z स्क्वायर, z हो गया cz स्क्वायर, dz हो गया 2cz dz. लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज इन फर्स्ट. तो वॉल्यूम v हुआ ट्रिपल इंटीग्रल, नए रीजन को हम d डैश से डिनोट करेंगे, dx dy और dz की वैल्यूज पुट कर दोगे 2ax dx 2by dy 2cz dz. और नया रीजन जरूर लिखना है. डी डैश रीजन में वेरिएबल्स तीनों कैपिटल, x y z तीनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, और हमारी फोर्थ सरफेस अब किसमें कन्वर्ट हो गई? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, बाहर आ गया 8abc, अंदर रह गया x y z. डिरिक्लेज इंटीग्रल एप्लीकेबल है. डिरिक्लेज इंटीग्रल वाला रीजन हमारा बन चुका है. तो डिरिक्लेज इंटीग्रल अप्लाई करके ये बना 8abc. x की पावर में 1 ऐड करो, 1 प्लस 1 इज 2, तो इट इज गामा 2. y की पावर भी 1 थी तो गामा ऑफ 2 आएगा, z की पावर भी 1 थी गामा 2, और नीचे क्या आएगा? गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1. गामा ऑफ n, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या होता है? रिकॉल करो, n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो गामा 2 हुआ 1 फैक्टोरियल, और गामा नीचे बना 7, गामा 7 हुआ 6 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल 1, ये तो 1 हो गया. 6 फैक्टोरियल होता है 720, 8 से कैंसल आउट किया, नीचे आ गया 90, और यही हमें प्रूव करना था. द वैल्यू इज ABC अपॉन 90. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Using Dirichlet's integral, show that volume of this ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square is equal to 1 is 4 pi by 3 abc. ये क्वेश्चन अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था. अब हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिरिक्लेट्स इंटीग्रल. अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज आपने समझनी है. हमें पूरे इलिप्सॉइड का वॉल्यूम निकालना है, जबकि डिरिक्लेट्स इंटीग्रल हमें हेल्प करता है टू फाइंड द वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट ओनली, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव ही होने चाहिए. x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव एंड z इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम, क्योंकि हमारी जो फिगर है इलिप्सॉइड इज सिमेट्रिकल फिगर, तो व्हाट वी डू इज दैट हम फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम निकालकर उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 8 से, राइट? क्योंकि ऑक्टेंट्स टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं. So that is why we will find the volume in first octant and we will multiply it by 8.
तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है कि जब आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए डिरिक्लेज इंटीग्रल की हेल्प से, तो हमें क्या दिया है स्पेसिफिकली, स्टेटमेंट में पॉजिटिव ऑक्टेंट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर तो पॉजिटिव ऑक्टेंट लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट डिरिक्लेज इंटीग्रल से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट स्पेसिफाई नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट में जो आएगा वॉल्यूम या जो भी इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स का होगा तब तो क्वाड्रेंट बनते हैं, तो उस केस में अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालकर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम तो बना था ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz ओवर दिस एलिप्सॉइड, इसको हम क्या लिखेंगे, 8 टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। और ये जो कैपिटल डी रीजन है ये इंडिकेट करेगा कि हम फर्स्ट ऑक्टेंट ले रहे हैं सिर्फ। तो कैपिटल डी क्या होगा, एक्स वाई जेड, तीनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। और फोर्थ सरफेस क्या है, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र प्लस जेड स्क्र बाय सी स्क्र लेस देन और इक्वल टू 1। दिस इज माय फोर्थ सरफेस। ठीक है। तो अब इसको हम कर सकते हैं इजीली। क्या करना है, अब तो आपको पता है डिरिक्लेज के लिए यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। व्हाट इज माय सब्स्टिट्यूशन, x square by a square is capital X, y square by b square is capital Y, z square by c square is capital Z। कर दिया। तो what is small x, a root x, small y is b root y, small z is c root z, dx हो गया a by 2 root x dx, dy हो गया b by 2 root y dy और dz हो गया c by 2 root z dz। Put the values in the integral, v हुआ 8 times, इस 8 को लिखना नहीं भूलना है, 8 times ट्रिपल इंटीग्रल ओवर d डैश dx dy dz की वैल्यूज पुट कर दी, a by 2 root x dx, b by 2 root y dy, c by 2 root z dz। तो बाहर आ गया 8 abc अपॉन 8, राइट। और ये हमारा नया रीजन डी डैश है, कैपिटल एक्स बाय जेड, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, और फोर्थ सरफेस है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है। चलिए बाहर 8 से 8 कैंसिल, ए बी सी रह गया, ये टर्म ऊपर गई, एक्स की पावर -1/2, वाई की पावर -1/2, z की पावर -1/2 dx dy dt। ठीक है। डिरिक्लेज इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हो, लेट अस डू दैट। गामा ऑफ क्या बनेगा, -1/2 प्लस 1 इज 1/2, गामा 1/2। इसी तरह y की पावर में भी 1 ऐड करोगे प्लस 1/2 हो गया, गामा 1/2 z से भी आएगा गामा 1/2, नीचे इन तीनों का सम +1, तो गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। तो ए बी सी गामा 1/2 रूट पाई होता है, तीनों की वैल्यू रूट पाई, नीचे है गामा 5/2। गामा 5/2 को रेफरेंस रिलेशन से क्या लिखोगे, 5/2 माइनस 1 3/2, 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू गामा 1/2, क्योंकि इससे नीचे तो हम नहीं जाएंगे। ऊपर हो गया देखो पाई रूट पाई, गामा 1/2 इज अगेन रूट पाई, ये रूट पाई से कैंसिल, 2 इंटू 2 4 ऊपर, पाई ऑलरेडी है, सो 4 पाई ए बी सी अपॉन। और यही हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था इन लास्ट एक्सरसाइज। तो हम इस क्वेश्चन को डिरिक्लेज इंटीग्रल की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए जल्दी से अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम डिटरमिन्ड बाय दिस सरफेस x पावर n plus y पावर n plus z पावर n is equal to a पावर n, where n is positive। कहाँ पर फाइंड आउट करना, देखो पॉजिटिव ऑक्टेंट में। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट में ही मुझे निकालना। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हुआ ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, रीजन मेरा है x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव,
x power n plus y power n plus z power n is less than equal to a power n। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, x plus y plus z लेस देन इक्वल टू 1 में। तो यहाँ 1 चाहिए, तो थ्रू आउट a पावर n से डिवाइड कर दूंगे, तो x बाय x की पावर n अपॉन a पावर n प्लस y पावर n अपॉन a पावर n प्लस z पावर n अपॉन a पावर n हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। वहीं से मेरी सब्स्टिट्यूशन डिसाइड हो गई। x पावर n बाय a पावर n इज कैपिटल x, y power n upon a power n is capital Y, z power n upon a power n is capital Z। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी, a कैपिटल x की पावर 1 बाय n। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड हमने nth रूट ले ली, तो dx हो जाएगा a बाय n, x की पावर 1 बाय n माइनस 1 dx। इसी तरह dy हो जाएगा a पावर n, y की पावर 1 बाय n माइनस 1 dy और dz हो जाएगा a पावर n, z की पावर 1 बाय n माइनस 1 dz। पुट करेंगे रिलेशन में, नया रीजन d डैश है, d डैश इज कैपिटल x बाय z, तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव, और चौथी सरफेस है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से a क्यूब बाय n क्यूब कॉमन, अंदर मेरे पास ये टर्म बची जिसको हम डिरिक्लेज इंटीग्रल से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू a क्यूब बाय n क्यूब, और यहाँ से आएगा गामा ऑफ x की पावर में 1 ऐड करो 1 बाय n रह गया, तीनों में सेम है गामा 1 बाय n, गामा 1 बाय n, गामा 1 बाय n अपॉन गामा ऑफ क्या आएगा देयर सम प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो फाइनल आंसर मुझे चाहिए उस फॉर्मेट को बनाने के लिए 1 बाय n गामा 1 बाय n इकट्ठा कर दिया, तीनों की क्यूब हो गई, सॉरी इस प्रोडक्ट की क्यूब हो गई, और नीचे हो गया गामा 3 बाय n प्लस 1। यहाँ रेफरेंस रिलेशन लग गया, n गामा n क्या होता है, गामा ऑफ n प्लस 1, तो ये बनेगा गामा ऑफ 1 बाय n प्लस 1 और गामा ऑफ 1 प्लस 1 बाय n होल क्यूब अपॉन गामा ऑफ 3 बाय n प्लस 1 इंटू a। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपने करने हैं अलोंग विद द एग्जांपल्स, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज